नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क HTND मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स सीमांचल न्यूज। खबरें नहीं, खबरों की हकीकत। देखिए कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कटिहार सोफा मैन्युफैक्चरिंग, सिलीगुड़ी सिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपकी जान की हिफाजत। टाटा ईट ब्रिक्स जिग जैग स्पॉन्सर्ड बाय दिस न्यूज बुलेटिन। अगर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बात करें, कटिहार रेल मंडल की बात करें, तो इनमें अभी बहुत कुछ किया जाना है। और यह कटिहार रेल मंडल के लिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए यह काफी गौरव की बात है कि विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित RPF कमांडेंट श्री कमल सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी भारतीय रेलवे के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं, चाहे बात करें हम सुरक्षा की या बात करें अतिक्रमण मुक्त करने की। हालांकि ऐसे कई फैसले हैं जो संबंधित निकायों द्वारा किया जाना है, लेकिन कुछ ज्वलंत समसामयिक मुद्दों को लेकर, जैसे कि आपने सुना होगा कि वंदे मातरम, गत दिनों वंदे मातरम ट्रेन पर पथराव भी किया गया था। इसके बाद माननीय RPF कमांडेंट श्री कमल सिंह जी के कुशल नेतृत्व में कड़ी चौकसी बरती गई और रेलवे सुरक्षा अभी अवैध सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। यह इन्हीं की देन है। हम आपको सीधे परिचित कराने जा रहे हैं RPF कमांडेंट श्री कमल सिंह जी से। नमस्कार सर, सीमांचल न्यूज से बात करेंगे। आपका आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गौरवशाली कार्यकाल में सर, अगर रेलवे सुरक्षा की बात करें तो बहुत सारे कार्यकाल और बहुत तैनातियां भी जबरदस्त ढंग से की गई कि आज रेल यात्रियों में भी कहीं न कहीं इस बात की प्रशंसा हो। ये सामूहिक प्रयास है। बढ़ते हुए समय में, बढ़ते हुए दौर में जब रेलवे का सौंदर्यीकरण हो रहा है, विस्तारीकरण हो रहा है, तो हमें भी उस रूप में काम करना पड़ता है। चाहे कोई भी स्पेशल ट्रेन हो, जैसे हमारे डिवीज़न में 2 वंदे भारत चली, एक NJP टू हावड़ा और NJP टू गुवाहाटी। इसके अलावा बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन चल रही हैं। सभी ट्रेन का रफ्तार बढ़ी है, कुछ नई ट्रेनें भी चली है। तो यात्रियों की सुरक्षा के विशेष ख्याल रखा जाता है, क्योंकि बढ़ते हुए क्षेत्र में अपराध की भी संभावना बहुत होती है। उससे बचने के लिए हम लोग विभिन्न किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज़ करते हैं, CCTV यूज़ करते हैं, सर्विलांस रखते हैं, स्कॉटिंग करते हैं, पिकेटिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। SIB हमारा जो स्पेशल इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करते हैं, लोकल पुलिस यूज़ करते हैं। और ये सारे सिस्टम मिलकर इस काम को कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। ये अकेला केवल RPF का या केवल पुलिस का या सरकार का काम नहीं। ये पूरा सर, ये हम एक सर्वे, एक सीमांचल न्यूज के एक अध्ययन में यह बात सामने आई, जो कि मैं आपसे अनौपचारिक एक मार्गदर्शन चाहता हूँ कि जैसे कि कटिहार रेल मंडल अंतर्गत सिलीगुड़ी की बात करें अथवा न्यू जलपाईगुड़ी की बात करें, वहाँ पर रेलवे की जमीन है और इसका पुख्ता एक सबूत भी है, जो कई लोग बयान दे रहे हैं, कागजात भी दिखाने को तैयार हैं कि उस बड़ी जमीन भूभाग पर खरीद गलत तरीके से, अवैध तरीके से खरीद फरोख्त किया गया। और आज भी जब भी वहाँ पर रेलवे प्रशासन आपके निर्देश पर अतिक्रमण मुक्त करने गई, तो उस अतिक्रमण मुक्त करने के लिए काफ़ी विरोध का भी सामना वहाँ के स्थानीय निकायों द्वारा किया गया। इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी भी रेलवे की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभी भी कार्रवाई चल रही है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो या सिविल के माध्यम से हो। ये प्रयास है और आने वाले समय में जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है रेलवे को अपने काम के लिए, वहाँ अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है और रेल को अधिग्रहण कर उस पर काम किया जाता है। इस पर जो जहाँ पर भी अतिक्रमण है उस पर निगरानी रख के उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक कटिहार रेल मंडल में एक सबसे महत्वपूर्ण, जो कि पर्यटकों, सैलानियों, दूर देश विदेश के लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है टॉय ट्रेन। तो टॉय ट्रेन की जो एक अतीत में धूप थी, आज कहीं ना कहीं मध्य पर गई है। तो इसके मॉडर्नाइज, इसके आधुनिकीकरण,
इस दिशा में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, इस दिशा में कार्य हो रहा है, रूपरेखा तैयार की गई है और जहाँ तक संभव हो रेलवे प्रशासन उसके बेहतरी के लिए कार्य कर रहा है, निरंतर कार्य कर रहा है, आगे भी कार्य करता रहेगा। सीमांचल न्यूज़ के जरिए रेल यात्रियों सहित अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं तमाम पूर्वोत्तर भारत के निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी यात्री यात्रा कर रहे हैं वो विशेष सतर्क रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई खाने पीने की चीज़ें न लें, अलार्म चोरी की कार्रवाई न करें, अनावश्यक न उतरे, किसी भी जगह पर अपने मोबाइल को लापरवाही रूप में ना रखें, चार्जर पॉइंट पर ना रखें, स्टेशन हो चाहे ट्रेन हो, निगरानी रखें, उसको सुरक्षित रखें, उसको सामानों की रुचि रखें। जब भी चढ़ते उतरते हैं तो बच्चों का, सामानों का, बूढ़े बुजुर्गों का जरूर ख्याल रखें ताकि उनके साथ कोई घटना ना घटे। चलती हुई गाड़ी में सेल्फी न लें या कोशिश करें कि चलती हुई गाड़ी में झाँके ना, इससे दुर्घटना होती है, जान माल की सुरक्षा होती है। या कभी कभी कई अपराधी अगर हाथ में बगल में रहते हैं, बैठे रहते हैं, बगल में खड़े रहते हैं तो उनसे चटपटा मार के ले भी लेते हैं। तो अगर यात्रा पौधान पर ना करें, यात्रा खड़े होकर झुक के ना करें, बहुत सारे अपराधों को रोका जा सकता है उसके हिसाब से। जब कभी ऐसा लगता है कि नहीं हमें कुछ असुविधा हो रही है तो आप रेल मदद कर सकते हैं तुरंत, और जो भी स्पॉट पार्टी होती है या टीटी होते हैं या जीआरपी होती है आपकी हर संभव मदद करेंगे, बशर्ते कि आप सही समय पर उसकी सूचना दें। सर, आपके उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। क्या आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे जिन्हें प्रेरणा मिल सके, प्रेरणा स्रोत बन सके, और भी अधिकारियों के लिए भी और युवाओं के लिए भी, कि आपकी कर्तव्य निष्ठता उनके लिए एक प्रेरणा देने का काम करे? जहाँ तक पुरस्कार का सवाल है या प्रशस्ति पत्र का सवाल है, ये विभिन्न जगह पर काम करते रहने से मिलता है, सम्मिलित रूप में मिलता है। ये कोई मेरे इंडिविजुअल काम करने से कोई पुरस्कार हमें नहीं मिला है। हम सम्मिलित में काम करते हैं बहुत सारे, और इसकी प्रेरणा भी हमें उच्चाधिकारी, कुछ ऐसे उच्चाधिकारी मिलते हैं या हमारे सबऑर्डिनेट मिलते हैं या रेलवे के अलग अधिकारी मिलते हैं जिससे हम प्रेरणा लेके काम करते हैं। और ये जो भी प्रशस्ति पत्र हो या पुरस्कार हो या सम्मान हो वो उसी में मिलता है। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।